नमस्कार, मौसम 29 चैनल पर आपका फिर से स्वागत। आज 27 जुलाई है और हम आपको बताएंगे अगले 48 घंटों के मौसम का पूर्वानुमान। इस समय भारत के मैप पर देखें तो एक कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा को पार करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मिले-जुले स्थानों पर बना हुआ है और ये कम दबाव के क्षेत्र से अभी काफ़ी मजबूत है, जिसको हम वेल मार्क लो प्रेशर कह सकते हैं और आगे ये मजबूत होकर डिप्रेशन भी बन सकता है, ऐसी संभावना अभी के आकलन से है। और आज मानसून ट्रफ जो है अपनी सामान्य स्थिति में बनी हुई है। कल तक मध्य भारत में बने हुए सिस्टम के दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी गुजरात की तरफ बढ़ने से मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए कल शाम को बाड़मेर से उदयपुर होकर मध्य प्रदेश के हिस्सों से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है और इसके कारण राजस्थान के अधिकांश भागों या पूर्वी राजस्थान के जो ज़्यादातर हिस्से हैं वहाँ पर पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ जाएगा और पूर्वी हवाओं के चलन से राजस्थान में तापमान बढ़ेंगे और उमस और ज़्यादा बढ़ने की संभावना अगले 24 घंटों के बाद हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में इस सिस्टम के बाद में अगस्त के शुरुआत में ही एक बड़ा सिस्टम बनने वाला है और उसके प्रभाव से संपूर्ण भारत में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है और आने वाले दिनों में 29-30 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देगा, तो उत्तर भारत में भी तब ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी राजस्थान के उत्तरी हिस्सों के साथ में। आज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भाग और गुजरात के कई भागों में भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा हम देखें तो ये बरवानी मध्य प्रदेश का जो खंडवा, खरगोन, सेंधवा, धार, भोपाल, इंदौर, सांवड़, अलीराजपुर, धड़गांव, श्रीपुर, नंदुरबार जो महाराष्ट्र के हिस्से, गुजरात के हिस्से में जैसे बड़ोदरा, बोदेली, राजपीपला, अमोड, भरूच और महाराष्ट्र के जो नागपुर के आसपास है। इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर के साथ में झाड़ोल, अंबाजी के क्षेत्र, खेड़ब्रह्म, भीलवाड़ा, आसीन, देवगढ़ और आमेट, गंगापुर, शाहपुरा, बूंदी के कई इलाके में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। पश्चिमी घाट पर बनी हुई ऑफशोर ट्रफ अभी मजबूत है और आने वाले दिनों में यह बारिश बढ़ेगी और कई भागों पर भारी वर्षा होने वाली है, सौराष्ट्र से लगाकर मुंबई, गोवा, बेंगलुरु से केरल तक। इसके अलावा जो भी आगे नए अपडेट होंगे उसकी हम जानकारी आगे के वीडियो में देते रहेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। मानसून ट्रफ के दक्षिणी वृत्ति होने के कारण और कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के कोटा, उदयपुर, पाली के क्षेत्रों में पहुंचकर हो सकता है एक साधारण सर्कुलेशन बन जाए, इसकी संभावना है। फिर भी दक्षिणी राजस्थान से लगाकर गुजरात तक एक लो बेल्ट बनने वाला है और इन सभी मौसमी प्रणालियों के मिले जुले कारणों से अगले 24 घंटों में राज्य के झालावाड़, झालरापाटन, भीलवाड़ा, आसिंद, देवगढ़, भीम, रायपुर, कराड़ा, मंडल, गुलाबपुरा, उदयपुर, राजसमंद, गोगुंदा, सायरा का बेल्ट, आबू रोड, खेड़ब्रह्म से अंबाजी तक का क्षेत्र, इसके अलावा अजमेर के आसपास और नागौर के बीच वाले क्षेत्र जैसे मेड़ता, जायल के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा के आसार है। यानी हालांकि खंड वर्षा होगी, लेकिन जहाँ पर भी होगी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना रहेगी और जो दक्षिणी और पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पर लंबे चौड़े दायरों की बारिश होगी, लेकिन कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना
अगले 24 घंटों में रहेगी। इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, नागौर, टोंक और पाली, सिरोही के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। कहीं हल्की वर्षा, कहीं मध्यम और कहीं तेज़ वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी और आगे आने वाले समय में भी इन सभी स्थानों पर बारिश के आसार बने रहेंगे। इसके अलावा आगे देखें तो 29 और 30 को जब मानसून ट्रफ उत्तरवर्ती हो रही होगी और दक्षिणी पाकिस्तान पर बने एक सर्कुलेशन के कारण जैसलमेर के सभी क्षेत्र, बीकानेर, फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, नागौर, सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी बारिश फिर से बढ़ जाएगी और 29-30 को जैसलमेर के कई क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी और उसके कई कारण बनेंगे। मानसून ट्रफ दक्षिणी पाकिस्तान पर बना हुआ जैसलमेर के पश्चिम में एक सर्कुलेशन और आने वाला पश्चिमी विक्षोभ, इन सभी कारणों से जैसलमेर के कई क्षेत्रों में जहां बारिश की कमी है वहां ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। पाली और जोधपुर संभाग की बात करें तो कल शाम से जोधपुर के बिलाड़ा, पीपाड़, भोपालगढ़, तिलवासनी, चिरडानी, खेड़ीसालवा से आसोप, जोधपुर शहर, सालावास, गुड़ा, खाराबेड़ा, मोडी जोशियाँ, काकानी, शिकारपुरा, लूणी, सतलाना, करनियाली, दूधिया, बाचना, जंगवास, चैनपुरा, भाटान, दुंदाड़ा, फींच, रोईचा कल्ला, रोईचा खुर्द, पीपरली, उतेसर, धवा, सेंडली, लूणावास, कालीजाल, भांडू, बड़लिया, खुडाला, झंवर तक अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी 28 और 29 जुलाई को। इसके अलावा पाली शहर से लगाकर सोजत, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, अरावली ढलान के कई गांव, देसूरी, नाडोल, सादड़ी, रणकपुर, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, इसके अलावा सांडेराव, तखतगढ़, रोहट के आसपास, जैतपुरा, वायद, गढ़वाड़ा और आगे जालोर की तरफ जाएं तो भादरा, जून, आहोर, सायला, बागोड़ा, जालोर शहर, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचौर से बाड़मेर तक वर्षा के आसार अगले 2-3 दिनों में रहेंगे। समदड़ी, सीमाड़ा, अजीत, फूलन, देवड़ा, मोकलसर में भी अगले यानी 28, 29, 30 जुलाई को यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। यहाँ कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बारिश से महरूम है अभी तक, वहाँ इनकी शिकायतें दूर होने वाली है। इसके अलावा आगे देखें तो अगस्त के पहले सप्ताह में लंबे चौड़े दायरों की बारिश की शुरुआत होने जा रही है। उसका हम अलग से वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बालोतरा के क्षेत्रों में भी बारिश की काफ़ी कमी है और हमारे जो दर्शक हैं वो शिकायत करते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, इतना फोरकास्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी आने वाले बचे हुए जुलाई के माह में तो यहाँ खंड बारिश ही होगी, कहीं हल्की कहीं मध्यम। मानसून ट्रफ के दायरे में रहने के कारण यहाँ बारिश के आसार बन रहे हैं। 28, 29 और 30 जुलाई को काफ़ी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन जैसलमेर के कई क्षेत्रों में 29 और 30 जुलाई को भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा शेरगढ़, बालेसर और फलोदी के क्षेत्र, देचू, आऊ और जोधपुर के तिवरी, मथानिया का क्षेत्र है और बालेसर से लगाकर जोधपुर शहर तक भी 27, 28 और 29 को बारिश की संभावना रहेगी। तो आने वाले समय में बारिश से जुड़ी शिकायतें ज़रूर दूर होने की संभावना रहेगी। खास करके अगस्त का पहला सप्ताह बड़े सिस्टम बनेंगे और संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और ये खंड वर्षा का दौर समाप्त होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो आने वाले 2-3 दिन राजस्थान के जो मध्य इलाकों से लेकर दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर मानसून ट्रफ के कारण उमस और गर्मी बढ़ने की संभावना है। रात का तापमान भी बढ़ेगा, बादल छाएंगे और पूर्वी हवाओं का चलन रहेगा और खंड वर्षा का दौर एक बार फिर से बढ़ने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, आगे जो भी नए अपडेट होंगे मैं आपकी सेवा में पुनः हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त बाबूलाल बिश्नोई को
आज्ञा दीजिए। नमस्कार।